A very good afternoon everyone and a very warm welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपकी यूनिट नंबर 2 थी उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वी हैव डन द PYQs प्लस आपका जो भी उसकी टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, स्टेप्स हो गए, टाइप्स हो गए, वी हैव डन ऑल। सो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नेक्स्ट यूनिट के साथ, दैट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली होती क्या है, जैसे हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड किया था। रिसर्च में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक नई नई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास किस तरीके का डेटा होना चाहिए, कैसा डेटा आपने उठाया है, उसके ऊपर फिर कैसे आपने एनालिसिस किया है। सो वी हैव टू डू एवरीथिंग इन रिसर्च एप्टीट्यूड कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, रिपोर्ट राइटिंग तक आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट थी आपके लिए? बिकॉज यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको PhD में इनरोल करना है, या फिर आपको किसी टॉपिक को लेकर रिसर्च आपने करनी है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस है फर्दर, यू वांट टू इनरोल इन PhD, यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर्स, थीसिस आपने लिखनी है, तो उन चीज़ों के लिए आपको GRF अगर अवेल करना है तो उन चीज़ों के लिए आपको रिसर्च की एक अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च जो है वो अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको एक अच्छा प्रोफेसर आप बनना चाहते हो, एक अच्छी एक आप PhD जो है आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली आप चाहते हो कि हमें एक काफ़ी अच्छी ब्रॉड नॉलेज आपके पास हो, व्हेन यू विल बी ए डॉक्टर, तो आपको उससे पहले आपको रिसर्च का पता होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च हम लोग कर चुके हैं। UGC नेट जो है वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करता है कि रिसर्च के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा है। रिसर्च के ऊपर जो क्वेश्चंस भी आते हैं UGC नेट को लेकर, तो उसमें वो मेनली पूछते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो किए हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च का डेफिनेशन हम लोगों ने किया है, टाइप्स भी हम लोग कर चुके हैं। सो ये चीज़ें ऐसी थी जो आपको UGC नेट जो है वो मैंडेटरी आपके लिए बोल रहा है कि आपको रिसर्च की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो हम लोगों ने उनके मॉक टेस्ट भी किए हैं, प्लस हम लोगों ने उनके PYQs और टॉपिक वाइज हम लोगों ने अच्छे से वो यूनिट हम लोगों ने फिनिश करी है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है दैट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इज वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं UGC नेट के अंदर। हम लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च कर ली, रिसर्च इज़ अ वेरी हाई लेवल। तो रिसर्च जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही टफ टॉपिक है, तो जिसके बारे में अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आपको आराम से यू कैन सी विद इन वन वीक आपको कम से कम लगा रिसर्च को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप टीचिंग करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके स्किल्स। कौन से स्किल्स? टीचिंग। आप एक टीचर जो हो, आप एक बनने जा रहे हो, तो कैसे टीचर आप हो, अच्छे टीचर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो चीज़ें जो आपकी हैं वो उस आपको UGC नेट पूछता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। रिसर्च के अंदर सिर्फ आपको रिसर्च के बारे में डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशंस हैं, हाइपोथेसिस है, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ जो है आपका टीचिंग के अंदर आप क्या सीखते हो कि आप टीच कैसे करते हो, आप पढ़ाते किस तरीके से हो, कौन सा मेथड आप लोग यूज करते हो, तो ये सब आपको देखने को मिलता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। यहाँ पे आप देख सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका एक स्किल है। कैसा स्किल है? टीच करना, पढ़ाना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग? एक टीचर जो होता है उसका काम होता है पढ़ाने का। टीचर जो होता है कहीं ना कहीं आपको कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करता है, और जो डिलीवर जिनको करता है वो कौन होते हैं? लर्नर्स। वी आर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपके क्या कंसिडर किया जाता है? उनको लर्नर्स, जो सीख रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं पैसिव मोड में होते हैं। व्हेन द टीचर इज टीचिंग, तो टीचर जो होता है एक एक्टिव मोड में आपका आपको मैसेज डिलीवर करता है, आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज आपको इम्पार्ट करनी है, तो वो काम कौन करता है? टीचर। तो
एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टीचिंग का मीनिंग ही क्या होता है। ये आपके पास कोई पर्टिकुलर गोल होता है, ठीक है ना, यू कैन सी एक पर्पसफुल, एक उद्देश्य पूर्ण, कि कुछ उद्देश्य आपके पास होता है, कुछ पर्पस आपके पास होता है लाइफ में कि आपको टीचिंग क्यों करनी है। टीचर का भी होता है और बच्चे का भी होता है। टीचर जो होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे बच्चे को क्या पढ़ाना है और उसका एम क्या है। स्टूडेंट का क्या एम है कि मुझे क्या सीखना है टीचर से, किस टॉपिक के बारे में या किस यूनिट के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में, वो सब आपका टीचिंग के अंदर आता है। इंटरेक्टिव होता है, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। किसके साथ इंटरेक्ट करता है, टीचर्स के साथ में। स्टूडेंट और टीचर आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग आपकी होती है वो क्या होती है, एक पर्पसफुल होती है, एक उद्देश्य उसका होता है। उद्देश्य के साथ साथ वो आपकी इंटरेक्टिव भी होती है। इंटरेक्टिव के अंदर बच्चा जो है या टीचर जो है आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चनिंग, जैसे अगर बच्चा है उसका कोई डाउट है, स्टूडेंट जो होता है वो टीचर से क्वेश्चनिंग करता है और टीचर क्या करते हैं, उनका आंसर करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द टीचिंग सॉरी, टीचर क्या करते हैं, अध्यापक जो होता है बच्चे से फीडबैक लेता है कि जो भी आपका डाउट्स है, जो क्यूरीज है, या आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर, तो वो आपका क्या है, इंटरेक्टिव है। एंड सिस्टमेटिकली यू कैन सी, आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से टीचिंग कराई जाती है। बिकॉज आपके पास क्या होते हैं कि एक आपको टीचर, एक स्टूडेंट, प्लस आपको करिकुलम। करिकुलम के अंदर क्या पढ़ाना है वो सब आपका अरेंज होता है, टाइम टेबल है, कौन सी क्लास कितने बजे लगनी है, वो सब आपका क्या होता है, ऑलरेडी सिस्टमाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है उन सबको। तो जो टीचिंग जो होती है वो क्या है, आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिकली क्यों है वो भी हमने बताया है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर है वो आप असाइन करते हो, प्लस स्टूडेंट्स हैं जो भी उस चीज़ को, इस क्लास के उस यूनिट को सीखना चाहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं। फिर आपका आता है करिकुलम। करिकुलम में आपको कंटेंट की जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, सोसाइटी है, वो सब आपकी आती है। एक मीनिंग ऑफ टीचिंग के अंदर जो आपका टीचिंग की डेफिनेशन उन्होंने बताई है, सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है। जहाँ पे टीचर का काम क्या होता है, गाइड करना। किसको गाइड करता है टीचर, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, जो उनसे सीख रहे होते हैं, जो उनके साथ, जो उनके स्टूडेंट होते हैं। एंड फैसिलिटेट्स लर्निंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। टीचर जो होता है वो क्या करता है, कुछ चेंज बच्चे के अंदर लेकर आता है अपनी टीचिंग स्किल से। अपनी जो भी उसकी शिक्षण योग्यता है, जो भी उनके पास कंटेंट है, मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, विच दे वांट्स टू डिलीवर टू देयर लर्नर्स, तो उनके थ्रू कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो एक चेंज लेकर आते हैं। और उस चेंज को वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरीके से जो है इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। वो हम लोग फर्दर करेंगे। मेमोरी जो लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ जो टीचिंग आपके होते हैं, वहाँ से टीचर जो होता है अपने कुछ लेवल्स उन्होंने सेट कर रखे होते हैं टीचिंग के। फिर आपके आते हैं पॉजिटिव चेंज है, लर्नर्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। जो लर्नर है उसकी नॉलेज को भी इन्हांस करते हैं, प्लस उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं। उनके स्किल्स भी आप देख सकते हो, एटीट्यूड के अंदर आपका चेंज देखने को मिलता है और बिहेवियर के अंदर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आफ्टर पेरेंट्स बच्चे किसको फॉलो करते हैं, टीचर्स को, लर्नर्स फॉलो करते हैं टीचर्स को। तो टीचर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं फॉर्मल तरीके से बच्चों को उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट कराते हैं, नॉलेज इन्हांस करते हैं, उनके स्किल्स डेवलप करते हैं, प्लस कुछ ना कुछ उनके अंदर एटीट्यूड चेंजेस हैं, बिहेवियर उनका चेंज करना है। तो वो सब चीज़ें टीचर जो होते हैं वो अपने टीचिंग के दौरान बच्चों को डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं। नेक्स्ट यू कैन सी, टीचिंग जो है आपका वो किससे डिराइव हुआ है, इसका जो मीनिंग आपका है, टू टीच, विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट, कि कुछ इंस्ट्रक्शंस देना बच्चों को, कुछ गाइड करना। प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, जिसमें इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल
टीचर जो होता है उसके सामने एक और इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि सीख रहा होता है, जिसको हम लर्नर बोलते हैं, स्टूडेंट भी बोलते हैं। उसको अपने मैसेज को वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को वो डिलीवर करता है। एक तरीके से विच इंडिविजुअल विच मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को वो पास करता है किसको, जो भी उसको पता था उस चीज के बारे में, किसी अनदर पर्सन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग। तो इसकी भी फिर उन्होंने दो डेफिनेशन दे रखी है, एक नैरो मीनिंग इन्होंने दिया है और एक ब्रॉड मीनिंग। नैरो मीनिंग में इन्होंने जो जॉन एडम थे, जिनको एक टीचिंग का जो है काफी अच्छे ये फाउंडर रहे हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग के लिए, टीचिंग की जो डेफिनेशन है और क्या मीनिंग होता है टीचिंग का, उन्होंने अच्छे से डिफाइन करा है जॉन एडम ने। लेकिन उन्होंने एक नैरो मीनिंग में बताया है, क्या, इन सिंपल वर्ड्स, कि टीचर और स्टूडेंट सिर्फ एक बाईपोलर, जॉन एडम जो थे उन्होंने बोला कि जो टीचिंग होती है वो एक बाईपोलर प्रोसेस होती है। बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स पोल। तो एक तरीके से इन्होंने क्या कहा कि इसमें सिर्फ एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। हमारे पास सिर्फ दो पोल होते हैं, यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है। तो ये क्या है, एक बाईपोलर प्रोसेस है, जहाँ पे टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन को सुनता है, उसको कहीं ना कहीं वो अच्छे से उनको फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर्स को, कि उन्होंने क्या सीखा है। तो एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट, इन्होंने बोला जॉन एडम ने कि टीचर और स्टूडेंट हमारे पास दो एलिमेंट है, एक टीचर है और एक आपका क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से टीचर जो होता है वो क्या कर रहा है, अपना इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज उनको पहुँचाना है या बच्चों को पढ़ाना है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हैं। सिमिलर वे में स्टूडेंट भी क्या करते हैं, टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, कि इंटरेक्ट करते हैं, कि उनका कुछ डाउट्स है या रिस्पॉन्स करते हैं। एक तरीके से उनके लिसनिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, तो राइटिंग स्किल्स हैं, उनके बेस पे वो क्या करते हैं, टीचर्स को रिस्पॉन्स करते हैं। तो बाई पोलर प्रोसेस होता है कि टीचर स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। एक और इन्होंने मीनिंग दिया हुआ है थोड़ा सा ब्रॉड, अगर हम बात करें, टीचिंग जो है अपने आप में वैसे बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो ये बाईपोलर प्रोसेस बोला गया है। और अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोल दिया है कि ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राई मतलब थ्री, एक तरीके से यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड, जो टीचिंग है आपका वो क्या है, ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राईपोलर प्रोसेस में क्या होंगे आपके पास, तीन एलिमेंट, यू कैन सी, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या फिर सोसाइटी। की जो टीचिंग जो होती है, ड्यूरिंग द टीचिंग टीचर का भी एक कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट रोल टीचर का ही होता है। उसके बाद फिर स्टूडेंट आते हैं जिनको वो पढ़ाते हैं, फिर आते हैं आपके करिकुलम। करिकुलम मतलब सोसाइटी, एक तरीके से जो उसको अफेक्ट करती है, कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है आपका। सोसाइटी मीन्स कि आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप पढ़ाते हो। तो एक तरीके से टीचिंग को इन्होंने बोला है ट्राईपोलर प्रोसेस, कि तीन पोल उसके इन्होंने बता दिए हैं, डिफाइन किए हैं, टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ विशेषताएं हैं टीचिंग की, यू कैन सी क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा हम लोग इनको भी करेंगे। कि जो टीचिंग जो होता है वो क्या है, एक तो इंटरेक्टिव प्रोसेस है आपका, ठीक है ना। इंटरेक्टिव में क्या होता है, इंटरेक्टिव के अंदर अभी अभी हमने किया कि टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक तरीके से। तो वो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी है आपका इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है ना। एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते हैं। किस चीज को लेकर इंटरेक्ट करते हैं वो लोग, कि हम टीचर्स ने क्या पढ़ाया, तो स्टूडेंट्स वही सेम क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। अगर कोई डाउट होता है उनका या फीडबैक उनको प्रोवाइड कराना होता है टीचर्स को, तो वो इंटरेक्ट करते हैं। हमने ये चीज अभी भी करी भी थी कि जो टीचिंग होता है वो आपस में इंटरेक्शन प्रोसेस है, स्टूडेंट्स और लर्नर्स और टीचर्स के बीच में। नेक्स्ट आपका है बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। क्योंकि देखो टीचिंग जो होती है वो आपकी फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज कराई जाती है, सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कराई जाती है ना, क्लासरूम के अंदर, कॉलेज के अंदर या किसी सेमिनार हॉल में कोई लेक्चर डिलीवर करना है, तो वो क्या है, एक फॉर्मल टीचिंग है।
जहाँ पे आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, आपको पूरा सेटअप आपको बना के दे रखा होता है कि ये आपको कंटेंट है आपके पास, ये आपको जो है नॉलेज आपको बच्चों को डिलीवर करनी है, ये यूनिट है आपको पढ़ानी है, ये चैप्टर है इसके बारे में बच्चों को आपको अपडेट करना है थोड़ा सा। तो वो चीज़ें क्या आती हैं आपकी फॉर्मल, क्योंकि आपको टीचिंग जो होती है एक सिस्टमेटिकली तरीके से आप उनको पढ़ा रहे होते हो स्टूडेंट्स को। लेकिन एक आपकी है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर क्या आता है कि जो चीज आपकी फॉर्मल नहीं है, जो आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, वो टीचिंग आपकी होती है इनफॉर्मल। क्योंकि टीचिंग तो देखो कहीं से भी बच्चा अगर एक लर्निंग एटीट्यूड में है, इफ यू आर हैविंग अ लर्निंग एटीट्यूड, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, जिस भी प्लेस पे आप हो, जहाँ पे भी आप गए हो, तो कहीं ना कहीं आप एक स्कूल के अंदर हैं, एक किसी सोसाइटी के अंदर हैं, तो वहां पे भी जो है आप लोग सीख सकते हो, अगर आपका एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ अगर आप जाते हैं तो फॉर्मल भी है। फॉर्मल मतलब जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर एजुकेशन लेते हैं। और इनफॉर्मल क्या है कि आप कहीं पे घूमने के लिए भी गए हो, या कहीं आप विजिट करने गए हो, फील्ड ट्रिप हो गई है आपकी, जैसे जो ऑर्गेनाइज कराई जाती है, तो वहां से भी टीचिंग जो है आपका एक इनफॉर्मल तरीका भी हो सकता है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, अपने रिलेटिव्स से सीखते हैं, तो वो क्या है एक इनफॉर्मल तरीका है। टीचिंग जो है वो आपकी इनफॉर्मल भी है, एक एक स्कूल में होती है और एक आउट ऑफ स्कूल होती है। जो स्कूल वाली है, कॉलेज वाली है, यूनिवर्सिटी वाली है, वो तो आपकी क्या है फॉर्मल। और जो आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ कॉलेज, जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी टीचिंग आप करते हो, बच्चों को कुछ अच्छी बातें आप बताते हो, तो सिखाते हो, वो क्या है आपका एक इनफॉर्मल तरीका होता है टीचिंग का। नेक्स्ट आपका आता है आर्ट। जो टीचिंग जो होती है वो एक आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है ना। जो टीचिंग है दैट इज आर्ट, क्राफ्ट एज वेल एज साइंस। इसके अंदर आपका क्या होता है, एक तो कि आपको एक कला, टीचिंग जो है एक कला है, क्राफ्ट है और एक साइंस है। अभी कला क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो टीचिंग जो होती है आपकी, वो अपने आप में एक क्रिएटिविटी होती है। आर्ट के अंदर क्या होता है कला, कला में हम लोग क्या करते हैं, आर्ट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ों की इन्वेंशंस, कुछ इनोवेशंस होती हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपकी होती है, तो वो आप करते हो आर्ट के अंदर। तो टीचिंग भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट होता है, मतलब प्रोसेस होता है, टीचिंग भी ऐसा ही सिमिलर आपका आर्ट की तरह है। बिकॉज इसके अंदर आप नई नई इन्वेंशंस आप करते हो, कुछ नई नई आपके पास टीचिंग मेथड्स हैं, कुछ क्रिएटिविटी है, बच्चों को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सब चीज़ें आप क्या करते हो, अपडेट करते हो, खुद से भी बनाते हो, आप अपने कंटेंट भी बनाते हो, एज इट इज चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता। तो वो सब आपकी क्या है कला के अंदर है। एज वेल एज साइंस। साइंस क्यों, क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं ट्रू फैक्ट बेस आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, और आपके जो माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, साइंटिफिकली चीज़ों को आप यहाँ पे मानते हो। तो टीचिंग भी क्या है कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके ब्रेन से, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड होती है। दैट्स व्हाई दे हैव कंसीडर्ड द टीचिंग एज आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट देखते हैं आपकी क्या विशेषताएं हैं। नोट वन साइडेड। टीचिंग जो होती है वो आपकी वन साइडेड नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचिंग तो वन साइडेड आपकी हो ही नहीं सकती है। और टीचिंग के लिए तो आपके पास दो जरूर होने चाहिए, आपके पास दो पर्सन है, दो एलिमेंट है, वो तो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक टीचर हो और एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट या फिर लर्नर जो भी सीख रहा है, ठीक है ना, वो आपके पास होने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये दो पर्सन है, टीचर और स्टूडेंट, तो तभी आपकी टीचिंग सक्सेसफुल मानी जाती है। तो इट इज नॉट वन साइडेड। टीचिंग जो है वो किसको आप पढ़ाओगे, अगर वन साइडेड है तो किसको पढ़ा रहे हो आप, मशीनों को नहीं पढ़ा सकते, नॉन लिविंग थिंग्स को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। क्लासरूम के अंदर डेस्क है, चेयर्स हैं, जो भी रखा हुआ है, दीवारों को आप नहीं पढ़ा सकते हो। तो वन साइडेड नहीं होता है, ये आपका टू साइडेड होता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपने जैसे बाईपोलर और ट्राइपोलर किया था। नेक्स्ट है आपका टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। एक
अपने आप में जो टीचिंग होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का कैसा एटीट्यूड है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चे की, क्या करिकुलम है, कैसा एनवायरनमेंट है, आपकी सराउंडिंग्स है, सोसाइटी है। तो यही अपने आप से एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, सोसाइटी एंड लॉट्स ऑफ। तो ये जो है आपका सही है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी इसी के अंदर आती है टीचिंग की। एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। देखो जब आप एक टीचर बन जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को प्लान करके चलना पड़ता है। आप यूं ही नहीं एक ऐसा ही प्रोफेशन नहीं है ये जहाँ पे आप विदाउट प्लानिंग आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो यू हैव टू प्लान। आपको एक प्री प्लानिंग, इसके जो फेज भी होते हैं टीचिंग के, कुछ फेजेस ऑफ टीचिंग होते हैं, लाइक प्री एक्टिव फेज है, इंटरेक्टिव फेज है, और फिर आपका एक पोस्ट एक्टिव फेज आता है। तो मतलब हर चीज़ को आपको एक तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है कि प्री एक्टिव के अंदर आप क्या करते हो कि आप जो पढ़ाने जा रहे हो उसको आपको पहले क्या करते हो, एक तरीके से पहले आप उस कंटेंट को बनाते हो, मटेरियल है, कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज करोगे। फिर आपका इंटरेक्टिव आता है, इंटरेक्टिव के अंदर अभी अभी हमने किया था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिर पोस्ट एक्टिव फेज, जिसमें जब टीचर पढ़ा चुका होता है बच्चों को, उसके बाद फिर वो उनसे फीडबैक लेता है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जब तक बच्चा जो है वो सीखता नहीं है प्रॉपरली तब तक टीचिंग को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है कि प्लानिंग करके आप चलते हो हर चीज़ की। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, कि कुछ चीज़ें होती हैं टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ लैक पॉइंट्स हैं या मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे टीचिंग मेथड्स में कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर कुछ बच्चे का सराउंडिंग्स है, उसके नेचर है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसके बेस पे भी वो क्या करते हैं फिर उन चीज़ों को डायग्नोस्टिक और रेमेडियल उनके सॉल्यूशंस वो निकालते हैं कि कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं। फिर आपका आता है टीचिंग जो होती है वो डोमिनेटेड होती है कैसे, बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपस में कम्युनिकेट करना बच्चों के साथ में, स्टाफ के साथ में, कलीग्स के साथ में, दिस इज मैंडेटरी। फिर आपकी आती गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक, कि जो अच्छी अगर टीचिंग है तो कहीं ना कहीं वो बाइस फ्री होती है, उसमें किसी तरीके की कोई बाइसनेस नहीं होती है आपकी, ठीक है। उसको सभी मतलब पर्सन्स के जब रिव्यू आते हैं, फीडबैक आते हैं तो आपकी डेमोक्रेटिक है, वो सभी आपके पॉजिटिव होते हैं। टीचिंग कॉज मोटिवेशन, टीचिंग से प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन आप लोगों को मिलता है, एंड इज अ प्रोफेशनल इन कैरेक्टर, कि टीचिंग भी अपने आप में एक प्रोफेशन है, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करते हो अदर्स को। जो भी आपको नॉन फैक्ट्स होते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो आपकी क्या है, टीचिंग जो होगा वो प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करते हो, एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को। एक ऐसा प्रोफेशन है ये आपका, ठीक है, प्रोफेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। इंटरेक्टिव हमने कर लिया है अभी। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड में क्या है कि कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि आप जो हो वो क्या पढ़ाने जा रहे हो, एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचर्स के पास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर वो अचीव नहीं हुए हैं तो टीचिंग जो है आपकी वो अधूरी है। तो कुछ गोल ओरिएंटेड बच्चे का भी और टीचर का भी, टीचर्स के गोल होते हैं कि मेरे को ये चीज़ इनको डिलीवर करनी है, इसकी मुझे इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, फिर मेरे को ये भी देखना है कि इस बच्चे को इसकी अच्छी खासी नॉलेज आई है या नहीं है, उससे फीडबैक लेते हो, टेस्ट है, असाइनमेंट है, ये सब टीचर्स कंडक्ट करते हैं। और बच्चे का क्या गोल है कि मेरे को जो मैंने पढ़ना मैं चाहता था, जो भी नॉलेज मेरे को चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को लेके, क्या वो गोल मैंने अचीव किया, उस क्लास को उसने पास करना है, टेस्ट उसने पास करना है, तो वो उसका गोल है। एक तरीके से प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक है आपका करिकुलम, मेथड्स और इवैल्यूएशन। टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, अब वो मेथड्स भी पूछते हैं पेपर के अंदर, हम लोग करेंगे इस यूनिट में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं आपके।
इवैल्यूएशन है, किस तरीके से आप इवैल्यूएट करते हो। टीचर्स जो होते हैं ना वो इवैल्यूएट करते हैं बच्चों की प्रोग्रेस को। एफए है, एसए है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सबमेटिव असेसमेंट है, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। एक इवैल्यूएशन का ये पार्ट है आपके। फिर आपके आते हैं डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक कैसे है ये, क्योंकि देखो इन्होंने बोला कि अडेप्ट करता है, किन चीजों को अडेप्ट करता है ये, नीड्स एंड रिस्पॉन्स ऑफ लर्नर, कि जो भी बच्चों की डिमांड है एट प्रेजेंट, लाइक यू कैन से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ा आप लोगों के लिए टीचिंग में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एआई का भी। एआई ने एक तरीके से रिप्लेस कर दिया है टीचर्स को भी, लर्नर्स को जो है काफी सारा कंटेंट मिल जाता है एआई की हेल्प से। चैट जीपीटी है, लॉट्स ऑफ सोर्सेज यू आर हैविंग। तो ये जो एआई है एक तरीके से ये आज की डिमांड है। बच्चे जो हैं वहाँ पे काफी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं। अगर टीचर का एक एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है, अगर वहां से उनको सपोर्ट मिल जाता है एआई से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके जो नॉलेज इन्हांस जो उनकी हो रही है, नॉलेज इंप्रूव जो आपकी होती है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप गेन करते हो उन चीज़ों को। तो नीड है, आज की डिमांड है एआई। इसी तरीके से आईसीटी बेस्ड एजुकेशन है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में अगर बच्चा पढ़ना चाहता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस तरीके से है, मेरी नीड ये है कि किसी बच्चे का इंडिविजुअल जो है वो कुछ डिसेबिलिटी है उसके अंदर, एंड ही वॉन्ट्स टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ द नीडफुल थिंग्स, जो भी उसके लिए ऑडिटरी लर्नर है, लिसनिंग है, जो भी है उनको करना है, तो वो वहाँ पे डायनामिक प्रोसेस होता है। टीचिंग जो होता है ना उन चीज़ों को अडॉप्ट करती है, उन चीज़ों को अपने अंदर लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं टीचिंग के। देखिए एक बार कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं। ये आपका है ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो इम्पार्ट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, दैट इज कि आप नॉलेज को इम्पार्ट करते हो, किनको, लर्नर्स को, और इन्फॉर्मेशन को सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि इसके अंदर टीचर जो होते हैं ना वो बच्चों को मैसेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज वही तो डिलीवर करते हैं, वही तो पास करते हैं। टीचर्स का काम ही क्या होता है, खाली कम्युनिकेट करना इज नॉट अ टीचिंग। ये बच्चों के साथ, यू आर नॉट अ स्पीकर, यू आर अ टीचर। सो टीचर का काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, टीच करना, कुछ नई नॉलेज उनके अंदर ऐड करना, उनके ब्रेन में उनकी जो आईक्यू है, उनके इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, उनको चेक करना कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो पहला जो गोल है वो इम्पार्ट नॉलेज का है आपका। नेक्स्ट है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। अभी हमने बोला जैसे कि वो नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को पास करते हैं बच्चों तक, उसके बाद फिर वो क्या चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या उन्होंने सीखा है। अंडरस्टैंडिंग मतलब डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उसकी सोच में क्या चेंज आया है, कि क्या उसने सीखा है। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग यही होता है ना कि सोचना, समझना, कॉम्प्रीहेंड करना चीज़ों को। तो टीचर्स क्या करते हैं, उनको उनके जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो उनकी होती है, उसको वो इन्हांस करते हैं। बच्चा खुद से भी सोचता है, टीचर ने कुछ पढ़ाया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी उनको, तो बच्चा क्या करता है, उसके माइंड में बहुत थॉट्स चलते हैं कि इसका जो है अल्टरनेट क्या हो सकता है, या फर्दर इसको मैं कैसे अपनी लैंग्वेज में एलैबोरेट कर सकता हूँ। उससे रेलिवेंट चीज़ों को वो बहुत सोचता है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर ये डेवलप हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका सक्सेसफुल है। नेक्स्ट आपका है, ये आपका सेकंड नंबर पे था। थर्ड थर्ड जो है आपका टू शेप एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर, बच्चे के एटीट्यूड को चेंज करना, पॉजिटिव उसको करना। अगर वो कुछ चीज़ों को लेकर उसके माइंड में डाउट्स हैं, कुछ नेगेटिविटी अराइज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपका क्या है, एक एटीट्यूड है। वैल्यूज है, उसको एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है। खाली टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हैं, सिर्फ नॉलेज इंप्रूवमेंट काम ही नहीं होता है उनका, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान बनाना, अच्छा एटीट्यूड उनका डेवलप करना, अच्छी वैल्यूज उनके अंदर लेकर आना। बिहेवियर, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं अपने सीनियर के साथ में, अपने से छोटों के साथ में भी, तो वो उनका क्या है, एक तरीके से उस चीज को वो शेप करते हैं, बिहेवियर को वो मॉडिफाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एंड लास्ट वन इज योर टू इंक्रीज द इंडिपेंडेंट
लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट लर्नर बनाया जाता है, कि टीचर्स ने उनको कुछ पढ़ाया है, उसके बाद उनको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, कुछ असाइनमेंट उनको दे दिया है कि यू हैव टू डू दिस, तो वो जो असाइनमेंट दिया है, वो जो टास्क उन्होंने दिया है, वो क्या है उनका एक इंडिपेंडेंटली वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन डाउट्स को जो भी है उनके माइंड में है, तो टीचर्स से वो लोग डिस्कशन जरूर करते हैं, लेकिन बिफोर दैट दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। एक एक बच्चे को टास्क दिया जाता है, टास्क असाइन किया जाता है। तो ये आपकी थी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स थी टीचिंग की। फिर आप देख सकते हो नेचर। नेचर ऑफ टीचिंग होता है आपका प्रोवाइडिंग द गाइडेंस ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे एक ट्रेनिंग के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, एक तो कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। इंटरेक्शन होता है, ये आपका बहुत बार आ चुका है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन इज मस्ट, तभी आपकी टीचिंग अच्छी मानी जाएगी। एन आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करना कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है आपकी। एंड टीचर शुड टीच इफेक्टिवली व्हेन ही इज फुल कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट, व्हेन ही, बच्चे को तभी टीचर्स को पढ़ाना चाहिए जब वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है अपने सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर, जब उसे पता है कि यस आई एम एन एक्सपर्ट पर्सन एंड आई कैन टीच। अगर आपको खुद से ही डाउट है, आप खुद से ही लो कॉन्फिडेंट हो, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हो। तो दिस इज मैंडेटरी फॉर द टीचर दैट यू हैव टू बिकम एन, इफ यू वांट टू बिकम एन गुड टीचर, यू मस्ट हैव द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, यू शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, कि आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी नॉलेज रखनी है अगर आप एक बहुत ही अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो। एंड टीचिंग शुड इनकरेज स्टूडेंट्स लर्न मोर एंड मोर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए इंस्पायर करती है टीचिंग, क्योंकि आप जब बच्चे को एक मैसेज या एक क्लास आप उसकी लेते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर खुद से ये होता है कि अब मैं नेक्स्ट, वो क्यूरियस होता है कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ूंगा, क्या मतलब मेरे को सीखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट उसके अंदर होती है, तो मोर एंड मोर उसको सीखने के लिए वो इंस्पायर करती है टीचिंग। फिर आपके आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, आपकी शिक्षण योग्यता, मतलब टीचर जो हैं वो बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका स्किल। टीचर, टीचिंग का मीनिंग क्या था, टीच करना, पढ़ाना, इंफॉर्मेशन, हमने सब कुछ कर लिया टीचिंग के अंदर, कि एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें दो जने होते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, दैट यू हैव डन वेरी क्लियरली, है ना। नेक्स्ट आपका है फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, कि मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, किसकी एबिलिटी होती है, जो टीचर होता है उसकी, ठीक है ना, रेफर्स टू टीचर्स नेचुरल एबिलिटी, कि हम लोगों के अंदर ना एक स्किल है, एक एबिलिटी है, कि जो टीचर्स लोग होते हैं उनकी अपने आप से ही कुछ क्वालिटीज, कुछ ऐसी नेचुरल एबिलिटी होती हैं। अब कोई टीचर बनना चाहता है लाइफ में, कोई पायलट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उनकी क्या है, इंटरनली उनको कहीं ना कहीं उनकी एक जो नेचुरल टेंडेंसी थी ना, वो आपकी यही थी कि वो टीचर ही बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो अपने आप से अंदरूनी इंटरनल उनके स्किल्स होते हैं उनकी, कहीं ना कहीं तो टीचर्स नेचुरल एबिलिटी होती है, उनका स्किल होता है एक तरीके से, और उनकी रुचि होती है, एंड इंटरेस्ट इन गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ठीक है ना। ये आपका एक स्किल है, टीचर्स के स्किल, उसी को एप्टीट्यूड बोलते हैं। शिक्षक का पढ़ाना, जो उसकी योग्यता है, पढ़ाने की जो कला है, पढ़ाने का जो उसके अंदर एक हुनर है, उसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इट्स अबाउट हाउ वेल समवन कैन टीच, कि किस तरीके से, कितने अच्छे से वो बच्चों से कनेक्ट होता है, लर्नर से कनेक्ट होता है, किस तरीके से जो है वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बच्चों के लिए। तो ये आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचर्स के जो टीचिंग स्किल्स है वो तो है ही, उसकी एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी कैपेसिटी है उसकी, जहाँ पे वो बच्चों को मैसेज को प्रमोट करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करता है, प्लस किस तरीके से वो बच्चों से कनेक्ट हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिविटी कैसी है उसकी बच्चों के साथ में। खाली पढ़ा के जाना और बच्चों से पूछना ही नहीं कि तुमको क्या समझ में आया है, तो दैट इज नॉट अ सक्सेसफुल टीचिंग। आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपका कनेक्शन बहुत जरूरी है बच्चों के साथ में, उनके साथ आई कांटेक्ट है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए उनके साथ। फिर आपका आता है इन्वायरमेंट, कि कैसा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करा है,
कि क्या जो इन्वायरमेंट आप पढ़ा रहे हो वो एक सफिशिएंट, मतलब एक तरीके से बच्चे जो हैं उसमें कंफर्टेबल हैं, उस जोन के अंदर जो उनका इंटरेस्ट है, क्या वो सीखने के लिए ही है, टीचर्स का टीचिंग के लिए और स्टूडेंट्स का लर्नर्स का लर्निंग होना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हो तो वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी योग्यता है। फिर आपके आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट है आपके, कि टीचिंग का जो नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग आपके आते हैं, ठीक है ना। लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर अभी हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें 3 लेवल आपके होते हैं, ठीक है ना। 3 लेवल आपके हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो है आपका मेमोरी लेवल है, जिसको रोट लर्निंग बोलते हैं। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है आपका वो एक ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट्स होता है। एंड उसके बाद रिफ्लेक्टिव है, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर? जो लर्नर है, लर्नर की विशेषताएं हैं कि उनकी नीड्स को पहचानो, क्या जरूरत है बच्चे की, उसको हमने ऑब्जर्व करना है, बैकग्राउंड चेक करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट वगैरह है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही आते हैं आपके टीचिंग एड्स, कि ट्रेडिशनल है, कौन से तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तरीका कौन सा आपने अप्लाई किया है। ट्रेडिशनल मतलब पुराना जो तरीका होता था, पारंपरिक तरीका जिसको हम लोग बोलते थे। चौक बोर्ड है, चार्ट है, ये सब आपके पास है, इनसे आप पढ़ा रहे होते थे जो पुराने जमाने की बात करें तो। मॉडर्न में आजकल आपको पता है आईसीटी से कनेक्टेड है, ऑडियो वीडियो एडुसेट प्रोजेक्टर्स बहुत कुछ आ चुका है, स्मार्ट बोर्ड। फिर आपके आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचर की ही एक एबिलिटी होती है इवेल्युएट करने की, बच्चे को असेस करने की, कि असेसमेंट कैसे कर रहा है वो बच्चे का, फॉर्मेटिव है आपका या फिर समेटिव है, फाइनल होता है समेटिव, तो पता है आपको। फिर आपके आते हैं कुछ फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है, तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं कंपोनेंट्स की ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो अभी जो हमने किया है दैट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड, जो पहला जो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से ही था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट बहुत बार क्वेश्चनिंग करता है वहां से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।